हेलो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट सीमेन या इसी को हिंदी में बोलते हैं बिल। आज हम इस वीडियो में बताएंगे सीमेन के बारे में। तो सीमेन जो होता है, जो सीमेन होता है, टोटल सीमेन में टोटल 10% स्पर्म होते हैं और जो 90% जो होता है ये होता है सेमाइनल प्लाज्मा। और जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, सेमाइनल प्लाज्मा में भी दो चीज़ें होती हैं टोटल, जो इसमें दो, एक होती है 60% और जो दूसरा होता है एक होता है 30%। ये टोटल होता है इस 90% की कहानी। अब हम इसको आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं जो सीमेन है। सीमेन का जो सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे, सर्च किए थे, ये देखे थे हैम एंड एवी लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्पर्म को देखा था। ये जो 10% स्पर्म होता है, ये 10% स्पर्म ही इतना पावरफुल होता है कि फर्टिलाइजेशन, जो एक ओम होता है उसके फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट होता है। और ये इतना ही नहीं, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये 10% स्पर्म अप्रॉक्स, आप ये मान लीजिए कि वर्ल्ड की मैच्योर फीमेल्स के जितने भी वन टाइम रिलीज होने वाले जो स्पर्म है, वो जो ओम है, उनको फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ये इतना पावरफुल होता है इस 10% में। ठीक है, आइए हम मेनली यहाँ बात करते हैं जो सीमेन है, जो सीमेन की कुछ जनरल बातों को डिस्कस करते हैं। फिर स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो सीमेन है, सीमेन में टोटल दो चीज़ें होती हैं और हम देखते हैं कुछ इसके जनरल क्राइटेरिया, जो जनरल कैरेक्टर्स हैं। जो जनरल कैरेक्टर है मेनली इसमें क्या होता है, जो ये सीमेन है, सीमेन में मेनली दो चीज़ें, ये किसका कलेक्शन होता है, तो ये होता है सेस्टिस और किसका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और किसका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और किसका होता है सेमाइनल वेजाइकल। ये चार चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं, फॉर्मेशन करती हैं सीमेन का, जिसे बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, जो ये सेमाइनल प्लाज्मा है मोस्टली जो सिक्रीट होता है, ये होता है सेमाइनल वेजाइकल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस। इन चारों चीज़ों से सिक्रीट होता है। ये जो सीमेन है, सीमेन रिलीज होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट के द्वारा। सेक्सुअल एक्ट के द्वारा जो सीमेन रिलीज होता है, इसका जो क्वांटिटी होती है, ये होती है 2 to 6 ml पर इजेकुलेशन। कितना सीमेन रिलीज होता है, 2 to 6 ml। कितना, 2 to 6 ml पर इजेकुलेशन रिलीज होता है, जिसमें जो टोटल स्पर्म काउंट जो होता है, ये होता है टोटल स्पर्म काउंट होता है 100 to 150 मिलियन। कितना होता है, 100 to 150 मिलियन स्पर्म काउंट होता है। और जो ये स्पर्म है, स्पर्म का जो वायबिलिटी पीरियड होता है, स्पर्म का वायबिलिटी पीरियड जो फीमेल ट्रैक्ट में होता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कितना होता है, ये होता है 24 to 48 आवर। दैट मीन्स 1 से 2 दिन, 1 to 2 डेज वायबिलिटी पीरियड होता है। कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इसीलिए क्या होता है, जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के बाद में जो 1 to 2 डेज, आफ्टर 1 to 2 डेज, ये क्या होता है, अनसेफ पीरियड माना जाता है किसी भी फीमेल में। ठीक है, और आइए देखते हैं जो हम लोग देखे थे यहाँ, जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है, ये जो 90% होता है। अब 90% में देखते हैं जो दो चीज़ें होती हैं, ये क्या क्या होती हैं। जो प्रोडक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेजाइकल, जो सेमाइनल वेजाइकल से टोटल 10 चीज़ें सिक्रीट होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, सेमाइनल वेजाइकल से क्या क्या आती हैं। सबसे पहले आता है एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजेन, फ्लेविन, फ्रक्टोज, आइनोसाइटोल, पेप्सिनोजेन, फास्फोरिल कोलिन, और जो आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, इसी को बोलते हैं PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड। ये टोटल 10 चीज़ें जो होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, ये होती हैं सिक्रीट टोटल। ठीक है, और जो दूसरा आता है प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड से टोटल 15 चीज़ें रिलीज होती हैं, सिक्रीट होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं, ये होती है सबसे नंबर 1 पे आती है एसिड फास्फेटेज, सेकेंड नंबर पे कोलेस्ट्रॉल, थर्ड पे क्लॉटिंग एंजाइम, दूसरा आता है फाइब्रिनोलाइसिन, ग्लूकोज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या इसी को बोलते हैं लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज, फास्फोलाइपेज, प्लाज्मानोजन एक्टिवेटर, सेमिनिन, स्पर्मिनिन, या इसी को बोलते हैं एस्पर्मिन, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम, सिट्रेट, सोडियम और आते हैं जिंक।
ये टोटल 15 चीज़ें जो रिलीज होती हैं ये कहाँ से आती हैं? जो सीमेन में टोटल ये जो 15 चीज़ें होती हैं ये आती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, मेल गैमीट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जो ये स्पर्म है, स्पर्म के बारे में आपको पहले ही पता है, जो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है कितना होता है, n। जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है इसमें टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हेड, नेक, मिडिल पीस और 4th टेल। ये टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हेड है, हेड में मेनली 2 चीज़ें आती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो न्यूक्लियस और दूसरा आता है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम है ये डिराइव्ड होते हैं गोल्जी बॉडी से। कहाँ से? गोल्जी बॉडी से। ये डिराइव्ड होता है गोल्जी बॉडी से। इसमें मेनली जो एक्रोसोम है इसमें 3 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और जो होता है जोनालाइसिन एंजाइम, और जो तीसरा होता है ये होता है हाइलोएरियोनिडेज। ये तीसरा होता है, ठीक है। ये जो तीनों टाइप के होते हैं, जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है ये इसका काम क्या होता है? ये पेनिट्रेट करता है जो फीमेल में, जो फीमेल गैमिट होता है, जो ओम होता है, ओम में जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होता है, जो कोरोना रेडिएटा सेल्स होता है इसको क्या करता है? पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो जोनालाइसिन एंजाइम है, जोनालाइसिन एंजाइम में क्या करता है? ये जो जोना पेलिस्यूडा की जो लेयर होती है, जो जोना पेलिस्यूडा की लेयर होती है ये क्या करता है? उसको क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, डिजॉल्व करता है, ठीक है। जो हाइलोएरियोनिडेज जो ए होता है, ये थर्ड होता है। थर्ड का इसका काम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है डिजॉल्व करता है, जो सेकेंडरी साइड होती है, या यूँ कह लीजिए आपकी जो ओम होता है, ओम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? डिजॉल्व करता है। ये हो गया एक्रोसोम की कहानी। जो न्यूक्लियस होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसको क्या करता है? स्टोर करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? n। दैट मीन्स कि एक सेट जो होता है यहाँ कन्फर्म जो होता है 23 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। ये एक स्पर्म में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं n, दैट मीन्स कि 23, या आप इसको ये कह लीजिए कि हाफ पार्ट ऑफ द SMC स्पर्म मदर सेल जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम 23 पेयर्स होते हैं, ये उसमें से जो एक सेट जो आता है ये होता है, ये n होता है, ये स्पर्म होता है, ठीक है। जो नेक होता है, नेक में मेनली क्या होते हैं? 2 टाइप के 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है ये होता है जस्ट न्यूक्लियस के साइड, और ये लार्ज होता है। जो सेकेंड होता है इसे बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है और ये होता है मिडिल पीस के साइड में होता है, ये मिडिल पीस के साइड में होता है। जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये क्या होता है? एक्सियल थ्रेड के द्वारा लार्ज जो टेल होता है बहुत, ये जो सेकेंड जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये क्या होता है? जो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ से कवर रहता है, और प्रोटोप्लाज्मिक शीथ के अंदर आपको क्या दिख रहा है? जो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती हैं? जो मिडिल पीस या इस नेक और मिडिल पीस दोनों को मिला करके आप मिडिल पीस बोल सकते हैं, इन दोनों को मिला करके भी आप मिडिल पीस बोल सकते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो कहीं भी किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी काम को करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए होता है, आपको खाना बनाना उसके लिए भी आपको फ्यूल चाहिए, तो फिर आपको खाना के लिए LPG चाहिए होता है। वैसे भी यहाँ सेल्स के लिए LPG का काम कौन सा करता है? ये करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या प्रोवाइड करेगा? इसको फ्यूल देगा। फ्यूल में क्या होता है अभी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ होती है ये क्या करती है? इसको कवर करती है, किसी प्रकार से ये डैमेज ना होने पाए, कोई इसको नुकसान ना होने पाए, इससे क्या करती है? ये कवर करती है। और जो ये लार्ज जो थ्रेड नुमा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एक्सियल थ्रेड बोलते हैं। ये क्या होता है? एक्सियल थ्रेड होता है जो मिडिल पीस में, जो मिडिल पीस और नेक से स्टार्ट होकर के मिडिल पीस के थ्रू होते हुए टेल और इंड पीस में निकल जाता है, ठीक है। ये है एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये है एक मैच्योर स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। आइए कुछ इसके और भी जनरल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं।
जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये अरेंज होती है, ये होती है स्पाइरली। एक ऐसी अरेंजमेंट होती है इसकी मिडिल पीस में, जो स्पाइरली, इसका जो अरेंजमेंट होता है स्पाइरली अरेंजमेंट होती है। इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन एवेंकिन। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, ये होता है टेल। जो ये एक्सियल थ्रेड है, एक्सियल थ्रेड में जो एक्सियल थ्रेड है ये टेल के बाद भी कुछ लार्ज होता है, कुछ बड़ा मिलता है, जिसे बोलते हैं एंड पीस। इसे क्या बोलते हैं, एंड पीस बोलते हैं। जो ये थिक प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होती है, जो ये थिक प्रोटोप्लाज्मिक आप देख रहे हैं, जो न्यूक्लियस और मिडिल पीस, हेड, नेक और मिडिल पीस, इनको जो थिक प्रोटोप्लाज्मिक लेयर होती है इसे क्या बोलते हैं, मैंचेट। जो ये स्पर्म है, स्पर्म के लोकोमोशन के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है, ये कौन सा होता है, ये फ्यूल होता है फ्रक्टोज। कौन सा फ्यूल होता है, फ्रक्टोज। जो ये स्पर्म है, स्पर्म की जो वायबिलिटी पीरियड होती है फीमेल जेनाइटेलिया में, ये कितनी होती है, 24 to 48 आवर्स। बट जो मेल के जो सेमाइनल वेजाइकिल है, जो मेल का सेमाइनल वेजाइकिल है, इसमें जो वायबिलिटी पीरियड होती है स्पर्म की, ये होती है 30 डेज। इसमें कितने दिन तक जीवित रह सकता है, इसमें 30 दिन तक जीवित रह सकता है।